नमस्कार मित्रों, मैं पंडित सूरज कैलाशनाथ भार्गव एक बार फिर से आपका वैदिक ज्योतिष परामर्श में स्वागत करता हूं। सर्वप्रथम मेरे कुलगुरु श्री शनिदेव जी को नमन करता हूं और ज्योतिष के रचयिता श्री महर्षि भृगु जी को नमन करता हूं। और आज का विषय हम शुरू करते हैं। आज का विषय हमारा जो है मित्रों, जिस प्रकार मैंने आपको पहले के वीडियो में बताया कि जो कुंडली के 12 घर होते हैं वो 12 घर किन किन चीज़ों के कारक है, उसी प्रकार आज हम ये जानेंगे कि इन 12 घरों में कौन से ग्रह बलवान होते हैं। यह सब मैं आपको आज बताने जा रहा हूँ। सर्वप्रथम हम ये जानेंगे कि ज्योतिष शास्त्र में जो 9 ग्रह है उनको किस प्रकार बताया गया है। देखो मित्रों, सबसे पहली बात यह है कि आज 9 ग्रह जो बताए गए हैं, 9 ग्रह होते हैं सूर्य, चंद्रमा, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, राहु, केतु। ये 9 ग्रह आते हैं। मित्रों, आज का विषय जो हमने रखा है ज्योतिष अनुसार ग्रह बल व कारक ग्रह परिचय। ग्रह बल मतलब कुंडली के जन्म कुंडली के अंदर कौन सी दिशा में कौन सा ग्रह बैठकर बलवान होता है, इस विषय में मैं आज आपको जानकारी देने वाला हूँ। यह ग्रह बल टोटल 6 प्रकार के होते हैं। 6 प्रकार के जो ग्रह बल होते हैं उसमें सर्वप्रथम जो ग्रह बल आता है चेष्टा बल। चेष्टा बल मतलब गति बल, मतलब ग्रह की डिग्री कितनी है और वो कितना बलवान रहेगा। दूसरा आता है दिग बल यानी दिशा बल, ग्रह कौन सी दिशा में बैठ के ज्यादा फल देगा, कौन सा ग्रह कौन सी दिशा का कारक है और उस दिशा में यदि यह ग्रह बैठ जाता है तो हमें कितना फल देगा। तीसरा जो आता है काल बल, समय की शक्ति, हमें कौन से समय वह रतन धारण करना चाहिए। जो ग्रह बलवान होता है या कमजोर होता है उसका रतन कौन से समय धारण करना चाहिए, वो होता है काल बल। और वह कितने बजे बलवान होता है, यदि किसी बच्चे का समय जन्म शाम के समय होता है और उस समय कौन सा ग्रह बलवान रहेगा, वह सब काल बल बताता है। स्थान बल, स्थान बल मतलब उस जगह का बलवान ग्रह। कुंडली में 12 घर है, 12 घर में 4 घरों को पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण में बांटा गया है। स्थान बल मतलब उस जगह पे बैठने वाला ग्रह। नैसर्गिक बल मतलब मित्र दिशा में या मित्र राशि में बैठने वाला ग्रह। और दृष्टि बल मतलब शुभ दृष्टि और अशुभ दृष्टि। मित्रों, अगर किसी ग्रह की दृष्टि अपने मित्र राशि पे आती है या मित्र घर पर आती है, वह बहुत अच्छा फल देता है, उसको शुभ दृष्टि बोलते हैं। या किसी उच्च ग्रह की दृष्टि अपने मित्र राशि पे आ रही है तो बहुत अच्छा शुभ फल देगा। उसी प्रकार यदि कोई पाप ग्रह जैसा राहु, शनि, केतु, मंगल, यदि इनकी दृष्टि किसी ग्रह पे आती है तो वह कैसा फल देगा, यह बताता हमें दृष्टि बल। ठीक है। षड बल ज्योतिष का वह भाग है। देखिए, षड बल जो बताए गए हैं, षड बल के विषय में ज्योतिष शास्त्र यह कहता है षड बल ज्योतिष का वह भाग है जो किसी भी ग्रह की शक्ति को व्यक्त करता है और वह अपनी अंतरदशा महादशा में फल देता है। जब भी इनकी महादशा आएंगी ये आपको बहुत अच्छा फल देंगे। मित्रों, यह सब इस षड बल में मैंने आपको बताया। अब हम आगे बढ़ते हैं कि ये 9 ग्रह तो मैंने आपको बताया। मुख्यतः 7 ग्रहों को, राहु केतु को छोड़कर 7 ग्रहों को षड बल का बल दिया गया है। वह किस प्रकार दिया गया है? मित्रों, हम सभी जानते हैं 4 दिशाएं, पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। जन्म कुंडली के अंदर लगन को पूर्व दिशा माना गया है। लगन को पूर्व दिशा माना गया है। और चौथे भाव को मैंने आपको भाव समझाया है इसके पहले के वीडियो में। चौथे भाव को उत्तर दिशा बताया गया है, सप्तम भाव पश्चिम दिशा की तरफ बताया गया है। उसी प्रकार दक्षिण दिशा दसम भाव को बताया गया है। मित्रों, ये चीज समझना बहुत जरूरी है। देखिए, मैंने जो लिखा है ग्रह दिशा बल, ग्रह दिशा बल के अंदर गुरु, बुध, यह पूर्व दिशा में प्रातः काल में बलवान होते हैं। यदि किसी मनुष्य का या किसी जातक का प्रातः काल सुबह में जन्म होता है और लगन के अंदर गुरु बुध बैठे हैं तो काफी बलवान माने गए हैं। लगन के अंदर के गुरु बुध पूर्व दिशा के अंदर, यह पूर्व दिशा होती है। ये 1 2 3 ये पूर्व दिशा में ही गिने जाएंगे। ठीक है, 1 2 3 पूर्व दिशा में ही गिने जाएंगे। मतलब गुरु और बुध की युति जो है यह पूर्व दिशा मानी गई है। यदि गुरु या बुध ग्रह पूर्व दिशा में लगन के अंदर बैठता है तो उसको पूर्णता से बल मिला जाता है। उसी प्रकार मध्य रात्रि उत्तर दिशा में शुक्र और चंद्रमा का बल बताया गया है।
देखिए रतन भी हमें धारण करना है, या किसी बालक के बारे में जानना है, या कोई व्यापार हम करना चाहते हैं, या कोई हम ऐसा राजकीय कार्य करना चाहते हैं जिसके वजह से उस ग्रह का बलवंता बढ़ जाए, तो यही समय सारणी बताई गई है। प्रातः, दोपहर, शाम, मध्य रात्रि। देखिए चतुर्थ भाव के अंदर, चौथे घर के अंदर शुक्र चंद्रमा बलवान होते हैं। यदि बालक या जातक के जन्म के समय शुक्र चंद्रमा और जातक का जन्म मध्य रात्रि का है, शुक्र या चंद्रमा दोनों में से कोई भी एक ग्रह यदि चौथे भाव में बैठ जाता है तो अति बलवान माना गया है। इसी प्रकार हम सप्तम भाव की तरफ आते हैं। सप्तम भाव के अंदर शनि बलवान माना गया है। शाम के समय शनि ग्रह बलवान माना गया है। शाम के समय शनि ग्रह की बलवंता है, ठीक है। उसी प्रकार अभी हम दसम भाव की बात करते हैं तो दक्षिण दिशा के अंदर सूर्य मंगल, देखिए एनर्जी कारक है, अग्नि कोण के कारक है सूर्य भगवान, तो सूर्य मंगल दक्षिण दिशा के अंदर बलवान माने गए हैं दोपहर के समय। मित्रों देखिए कई ज्योतिषियों द्वारा आपको रतन परामर्श दिया जाता है। इसी प्रकार रतन हमें कब धारण करना चाहिए, कैसे धारण करना चाहिए, वह भी हम इस चार्ट से ग्रह दिशा बल से जान सकते हैं। यदि किसी को पुखराज पहनना है तो वो प्रातः काल में, या पन्ना पहनना है तो वो प्रातः काल में सुबह कभी भी पूर्व दिशा दिया हुआ पहन सकते हैं। इसी प्रकार यदि कोई मोती धारण करना चाहे, ओपल धारण करना चाहे, या हीरा धारण करना चाहे तो उसे चंद्रमा और शुक्र मध्य रात्रि में बलवान माना गया चौथे भाव में। इसी प्रकार किसी को नीलम धारण करना है तो पश्चिम दिशा में शनि शाम के समय बलवान माना गया, क्योंकि ये शनि जो है रात्रि के कारक देवता, वो भी पश्चिम दिशा के। किसी को लोहे का काम करना है, या लोहे से रिलेटेड कोई काम करना है, कंस्ट्रक्शन का काम करना है, या आपका आयरन रिलेटेड जो भी काम होते हैं वह सब, ऑयल का काम है, ठीक है, यह सब गैस के काम है, यह सब शनि शाम के समय यदि ओपनिंग की जाए तो इसे बड़ा महत्व माना गया है। उसी प्रकार दोपहर के समय सूर्य मंगल का बलवंता बताया दक्षिण दिशा की तरफ। दक्षिण दिशा की तरफ हम इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस डाल सकते हैं, या एनर्जी सोर्सेज जितने भी है वह सूर्य मंगल की युति में आती है। दोस्तों इसी प्रकार सूर्य मंगल का दोपहर में बलवंता बताई गई है। मित्रों यह सब जानकारी मैंने आपके सामने रखी है, ठीक है। काल बल क्या होता है, ग्रहों की समय सारणी, हमें कब धारण करना चाहिए, वह कौन सी दिशा में कैसा बलवान होगा। दिग्बल मतलब दिशा का बल इसे कितना रहेगा। स्थान बल जगह, जिस घर में बैठा हुआ है वह अपने खुद के दिशा में बैठा है, या मित्र राशि में बैठा है, या स्व क्षत्रिय होकर बैठा है तो वह बलवान माना गया है। मित्रों और भी आगे हम, जैसे मैंने नैसर्गिक बताया, नैसर्गिक बल मतलब अपने मित्र राशि में बैठना, शत्रु भाव में बैठना, यह सब नैसर्गिक बल में आता है। मित्रों यह सब विषय मैंने आज आपको बताया है, और आपसे उम्मीद करता हूं मेरा यह ज्योतिष का विषय आपको बहुत पसंद आया होगा। आगे भी मैं और भी रोचक बातें आपके सामने लाऊंगा, और इन ज्योतिष विषय में आपको भरपूर जानकारी दूंगा। मित्रों आपको जन्म कुंडली के बारे में, या आपके बारे में, या आपके व्यापार बिजनेस जो भी आपको जानना है तो मुझे आप डायरेक्ट संपर्क कर सकते हैं। मेरा नंबर फेसबुक और यूट्यूब पे दिया हुआ है। यूट्यूब पे सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें, और आज का विषय मेरा यह मैं समाप्त करता हूं। दोस्तों देखिए ग्रहों के बल और षड्बल बहुत ज़्यादा हमारे जीवन में काम करते हैं। इस उम्मीद से भगवान आपको सुरक्षित रखे। जय शनिदेव, शुभ रात्रि।